नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पंजाब 009 पे। तो जैसा कि हमने पॉलिटी मेड इजी सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी जीके के जितने भी एमसीक्यू है वो हम कर रहे हैं। तो डेली हम 15 क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू वो सभी हम इस क्लास में कर रहे हैं। तो दोस्तों करते हैं आज की दूसरी क्लास की शुरुआत। तो पहले सवाल में पूछा गया है, भारत में कानून के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन या कनाडा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? तो दोस्तों किसी गवर्नर की नियुक्ति यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? यानी कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इक्विटी बिफोर लॉ? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16? तो दोस्तों आर्टिकल जो 14 है वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समान। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? 1545, 1552, 1550 या 1560? तो दोस्तों वैसे बात करें तो 1552 है। इसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते थे, उनको रखा गया, लेकिन बाद में उनको काट दिया गया था। 550 अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है दोस्तों, लेकिन पहले की अगर पूछो तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अभी 550। ठीक है दोस्तों। राज्यसभा को स्थायी सदस्य क्यों कहा जाता है? व्हाई इज राज्यसभा कॉल्ड इज ए परमानेंट बॉडी? इट हैज ए नो स्पीकर, इट्स नेवर डिसॉल्व, मेंबर आर इलेक्टेड फॉर लाइफ, इट इज कंट्रोल्ड बाय ए प्रेसिडेंट? तो दोस्तों राज्यसभा को स्थायी सदस्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, कभी भी खत्म नहीं की जा सकती। बस इसका ये होता है कि एवरी 2 ईयर 1 and 3 यानी कि 33% जो एमपी है उनका समयकाल खत्म हो जाता है। 6 साल का पीरियड होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, राज्यसभा का हर मेंबर का टाइम पीरियड 6 साल का होता है। तो हर 2 साल बाद 33% मतलब कि उनकी जो टाइम है वो खत्म हो जाता है, तो नए आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये लगातार चलती रहती है और डिसॉल्व। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट? तो दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। और राइट नाउ हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है वो आप हमें कमेंट में बताएं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल? तो दोस्तों 5 साल, ये भी याद रखना। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है? विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा? 4th, 5th, 6th या 7th? तो दोस्तों हमारा जो 4th शेड्यूल है वो राज्य सीट्स ऑफ राज्यसभा की बात करता है। ठीक है दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? 1947, 1949, 1950 या 1952? तो दोस्तों 1952 को। ठीक है दोस्तों, 28 जैन को। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। देय विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? इंग्लिश में बेटर है।
ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन विच हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, ज्वाइंट सेशन या एनी हाउस। तो दोस्तों जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? द फिनांस कमीशन इज कंस्टिट्यूट एवरी हाउ मेनी ईयर्स। तो दोस्तों फिनांस कमीशन है जो 5 साल का, और फिनांस कमीशन का आर्टिकल है 280, ये भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल डील विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट होती है कि हम किसी उसमें बदलाव कर सकते हैं। आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368 या आर्टिकल 370। तो दोस्तों जो आर्टिकल 368 है वो अमेंडमेंट की बात करता है। सदन में संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो दोस्तों जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वही ज्वाइंट सेटिंग की अध्यक्षता करता है। तो अभी कौन है हमारे? ओम बिरला, ठीक है। कोटा से आते हैं, कोटा का राजस्थान। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 124, आर्टिकल 3, 131, आर्टिकल 136, आर्टिकल 148। तो दोस्तों जो आर्टिकल 124 है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। आखिरी क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? विच अथॉरिटी सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट? हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिनांस कमीशन? तो दोस्तों जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वही, अगर केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसका निपटारा करती है। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करो, और ऐसे ही हम रोज पॉलिटी की रोज एक क्लास लेके आएंगे। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके पॉलिटी ख़त्म करेंगे। तो और वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ पंजाब 009। जय हिंद दोस्तों।